इसका आरोप को झुठलाने का केवल एक ही तरीका है कि हम डीएनए सैंपलिंग करा लें। अब यहाँ पे जो बच्चा लेके आए हैं, तो बच्चा तो वही लोग लेके आए हैं, ठीक है। तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि उनको क्या कंफ्यूजन हुआ है। ऐसा है कि वो उनका कहना है, बात मानी उनकी, वो कह रहे हैं, लेकिन हम जो हमारे एचओडी पीडियाट्रिक्स कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, बच्चा सेम है, बच्चा वही लेके आए थे। तो ऐसे में डीएनए टेस्ट विल टेल एवरीथिंग। सिर्फ मामला पिछली कई दिनों से करताल में हुआ है, जो एक बच्चा बदलने के आरोप लगे हैं। क्या पूरा मामला है और कैसे? जो मुझे अभी तक जानकारी है, जो मुझे बताया गया है, ये होम डिलीवरी हुई थी और बच्चा प्री मेच्योर था। फिर वो घरोंडा हॉस्पिटल में गए, वहां शायद उसको कुछ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हुई, और प्री मेच्योर बच्चों को वैसे भी नर्सरी की जरूरत होती है, तो उन्होंने यहाँ पे रेफर कर दिया। और जब यहाँ पे रेफर किया, उसके बाद पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट में गया, तो वो जो है, वहां पे पीडियाट्रिशियन ने जब देखा तो ये फीमेल थी। तो पीडियाट्रिशियन का एग्जामिनेशन तो एक अल्टीमेट होता है। तो ये तो आरोप है, पेरेंट्स ने लगाया है। हमने आगे अभी ये इसका आरोप को झुठलाने का केवल एक ही तरीका है कि हम डीएनए सैंपलिंग करा लें। तो डीएनए सैंपलिंग हमने बच्चे का डीएनए, जो मुझे पीडियाट्रिक्स एचओडी ने बताया, वो ऑलरेडी ले लिया था उसका डीएनए के लिए ब्लड। और पेरेंट्स को मुझे अभी जानकारी मिली है कि पुलिस वाले लेके आए हैं और उनका सैंपल लेके मैच करने के लिए। बेटा पैदा हुआ है, वो घर में एक्चुअली डिलीवरी हुई है। अब ये बड़ा कहना मेरे लिए मुश्किल है कि बेटा, किसने कहा कि बेटा पैदा हुआ है। जाहिर है मदर को तो बताया गया हुआ। अब यहाँ पे जो बच्चा लेके आए हैं, तो बच्चा तो वही लोग लेके आए हैं, ठीक है। तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि उनको क्या कंफ्यूजन हुआ है, बट हमारे जो एचओडी पीडियाट्रिक्स जो बता रहे हैं, पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट से जो रिपोर्ट है, उसमें क्लियर कट है कि लड़की है, कोई अदला बदली का कोई चांस नहीं है। और वैसे भी कोई प्रीमेच्योर बच्चा बदला जाएगा तो प्रीमेच्योर से ही बदला जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि बच्चे को बदलने के लिए दूसरा बच्चा भी तो चाहिए, तो तभी तभी सोच सकते हैं। तो ऐसा नहीं लगता, पर फिर भी डीएनए सैंपलिंग के लिए हमारे एचओडी पीडियाट्रिक्स ने सैंपल ले लिया था, और आज डीएनए सैंपलिंग उनके पेरेंट्स को भी लेके लेबोरेटरी में भेज देंगे और उनका दूध पानी का पानी। सीएचसी घरोंडा में मेल लिखा था। हाँ जी, पर्ची पे मेल लिखा था। मुझे नहीं पता उस डॉक्टर ने, क्योंकि जब रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आती है ऐसे में, तो नॉर्मली हम चेस्ट पे वो करते हैं, चेस्ट पे सीपीआर करते हैं। तो जब सीपीआर करते हैं तो कोई जरूरी बात नहीं है कि डॉक्टर ने पर्टिकुलरली वेरीफाई किया, ये मैं कह नहीं सकता, क्योंकि जेंडर वेरीफाई करना तो वेरिफिकेशन तो चाहिए जेंडर। तो जेंडर वेरीफाई उस डॉक्टर ने किया कि नहीं, मैं नहीं जानता। वहां होना चाहिए था वेरीफाई। सीपीआर में कई बार ऐसा हो भी जाता है कि ना भी वेरीफाई किया हो, क्योंकि जब रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आती है, उनके फैसिलिटीज हो सकते ना हो, तो उन्होंने कल्पना चावला में रेफर कर दिया। जब यहाँ पर डॉक्यूमेंट जो हुए सर, उनके अंदर भी जो जेंडर है वो मेल दिखाया गया सर। क्या क्या लगता है, दो जगह लगता है फिर कहीं ना कहीं चूक हुई है? एक्चुअली क्या होता है, जब कोई पेशेंट आता है ना, तो आप पर्ची बनवाते हैं। तो पर्ची बनवाने में आप लिखते हैं जी कि ये सो एंड सो है। एडल्ट में तो इसलिए इशू नहीं आता कि एडल्ट इज रिकग्नाइजेबल राइट फ्रॉम द, आई मीन, लुकिंग एट इट। तो ये न्यू बॉर्न जो बच्चा होता है, तो क्या होता है कि अब जाहिर है बच्चे की माँ तो आई नहीं होगी, बच्चे की माँ थोड़ी भाग के आएगी। तो अब कोई अटेंडेंट आएगा, उसको बताएगा कि मेल है, उन्होंने पर्ची बनाई होगी, तो हो सकता है उन्होंने पर्ची वाले को कहा कि ये बच्चा है जी, मेल है, वो सेक्स लिखते हैं, बताओ जी लड़का है कि लड़की है, तो उसने भी मेल बता दिया। तो वो तो क्लैरिकल लेवल की चीज है, बट अल्टीमेट जेंडर जो आइडेंटिफिकेशन है वो तो पीडियाट्रिशियन बेसिकली आइडेंटिफाई करता है। तो कैसे परिवार के लोग भी मानने को तैयार नहीं है सर, और कैसे उनको इस तरह कैसे इस पूरे मामले को वापस उठाया जाए? ये डीएनए ऑब्जेक्टिविटी है, डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल भेज रहे हैं और डीएनए का रिजल्ट आ जाएगा। कहाँ पर हुआ? ये एफएसएल में मधुबन। क्योंकि परिवारजनों का कहना है कि यहाँ पर बच्चा बदला गया है। ऐसा है जी, वो उनका कहना है, बात मानी उनकी, वो कह रहे हैं, लेकिन हम जो हमारे एचओडी पीडियाट्रिक्स कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है,
बच्चा सेम है, बच्चा वही लेके आए थे, तो ऐसे में डीएनए टेस्ट डिलीवरी। सीएचसी में भी जो है जेंडर जो मेल दिखाया गया सर, लगता है फिर वहां भी कहीं ना कहीं लापरवाही बरती गई है फिर। मैं लापरवाही तो नहीं कहूंगा इसको, लापरवाही तो एग्जैक्टली नहीं है, क्योंकि जेंडर वेरिफिकेशन जो है ना कभी इस तरह से कि स्पेसिफिकली जो है वो तो पीडियाट्रिशियन ही करता है। इसीलिए हमारे जो नॉर्मल डिलीवरी या सिजेरियन जो भी होते हैं, हम पीडियाट्रिशियन को हमेशा बुलाते हैं, क्योंकि पीडियाट्रिशियन ये उसको चेक करता है, चेक करने के बाद उसका सारा कुछ लिखता है। सर बेटी सौंपी गई तो उन्होंने लेने से भी मना कर दिया था, बताया जा रहा है। हाँ, मुझे एचओडी पीडियाट्रिक्स मिलता है, वो चले गए थे। तो उसके बाद बच्चे एक्सपायर हो गए। हाँ जी।